आज आपकी मुलाकात कराएंगे डीपटेक के को फाउंडर और सीईओ डॉक्टर अमित खरात से। अमित जी जो हैं, डॉक्टर अमित जो है वो 18 साल का एक्सपीरियंस था उनका प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजी में, और उसके बाद उन्होंने डीपटेक की शुरुआत यहाँ पर की। खुद डॉक्टर अमित खरात हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर खरात, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। एंड सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि कैसे एक 18 साल तक आप जहां प्रैक्टिस कर रहे थे रेडियोलॉजी, उसके बाद ये एंटरप्रेन्योरशिप करने के बारे में कहां से ख्याल आया? करीब करीब 3-3.5 साल पुराना डीपटेक जो आपकी कंपनी है वो है। First of all, thank you for inviting me to this Times Network, Anvaya and team. मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ प्रोफेशन से, 18 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Actually, since 2004, that's first I got introduced to entrepreneurship in the space of radiology. तब मैं टेली रेडियोलॉजी नाम का एक क्षेत्र है in the space of radiology, जहां हम एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, सिटिंग इन अ डिफरेंट प्लेस। रिमोट लोकेशन में बैठ के हम दूसरे किसी सेंटर के रिपोर्ट्स कर सकते हैं और उनको एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। तो 2004 में इस शुरुआत हुई, जब हमको रियलाइज हुआ कि इंडिया में इंटरनेट जस्ट आ रहा है, इंटरनेट जस्ट अबाउट इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड, and there is a potential for doing teleradiology reports for clients which are desperately उनको जिसकी ज़रूरत है। क्या हो रहा है कि जो इस क्षेत्र के अंदर जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो सिटीज़ में अवेलेबल है, बट जो स्कैन्स जो होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी होते हैं। तो अगर उस लोकेशन में किसी को एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो एट अ सिंगल क्लिक वो स्कैन एक्सपर्ट को भेज सकते हैं ऑन अ स्पेशल प्लेटफॉर्म, और वो इमेजेस देख के उनको रिपोर्ट दे सकते हैं। एक चीज जब हमने देखा कि इसकी एक अपॉर्चुनिटी है, तभी मेरी और इस जर्नी में शुरुआत हो गई। ओवर एंड अबाउट दैट हमने वो 10-14 ईयर्स तक आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जब हम पार्ट टाइम बेसिस पे आई वाज सपोर्टिंग दीज सेंटर्स, एंड हमने एक ग्रुप फॉर्म किया। 2017-18 साल में जब हमने देखा कि इंटरनेट अभी इंडिया में काफ़ी एस्टेब्लिश है, अभी देयर इज मैच्योरिटी आ गई है इस बिजनेस के अंदर, तब हमने सोचा कि अभी रेडियोलॉजी में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि टेलीरेडियोलॉजी नाम का सिस्टम एग्जिस्ट होता है। बट हमने अभी दूसरा चैलेंज देखा। दूसरा चैलेंज ये था कि नंबर ऑफ एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट जो है कंट्री के अंदर वो बहुत कम है, और बैकलॉग ऑफ एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई बढ़ते जा रहा है। इस वक्त हमने फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो डीपटेक का स्पेशलिटी एरिया है, उस एरिया में हमने फोकस किया, और अभी हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो टेक्नोलॉजी है उससे रेडियोलॉजिस्ट का जो शॉर्टेज है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई रिपोर्टिंग का जो बैकलॉग है, और करंटली जो भी अदर चैलेंजेस है, बॉटलनेक्स है इस सिस्टम में, उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे ये पूरा का पूरा जो आपका बिजनेस है ये कैसे काम करता है? अगर आप मुझे सरल भाषा में समझा सके तो ये कोई एप्लीकेशन है जहां पर कोई डॉक्टर या फिर कोई हॉस्पिटल मरीज की रिपोर्ट्स उसमें डालता है और फिर आप किसी रेडियोलॉजिस्ट को वो असाइन करते हैं? अगर मुझे सरल भाषा में बता सके तो। यस, डीपटेक जो सोल्यूशन बनाता है, एज ए सेड 4 साल से हम इस योजना में जुटे हुए हैं। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हॉस्पिटल्स के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, इमेजिंग क्लिनिक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और मेरे जैसे अधिक से रेडियोलॉजिस्ट है जो उन्होंने ग्रुप प्रैक्टिस, टेली रेडियोलॉजी प्रैक्टिस चालू किया है, वो यूज कर सकते हैं। एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे नॉट ओनली प्रोवाइडर्स है, बट इसके जो सर्विस यूटिलाइजर्स वो भी है। इस प्लेटफॉर्म पे देयर कुड बी पेशेंट्स, और पेशेंट्स भी अपने इमेजेस, डाइकॉम इमेजेस, जो स्पेशल टाइप के इमेजेस हैं रेडियोलॉजी के, वो शेयर कर सकते हैं फॉर सेकेंड ओपिनियन। बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म 2 और 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती है। इस प्लेटफॉर्म की वजह से रिपोर्ट्स जो टर्न अराउंड टाइम है, रिपोर्ट्स एज यू नो आर वेरी क्रिटिकल। कुछ केसेस के अंदर देयर कुड बी वेरी क्रिटिकल फाइंडिंग्स, लाइक स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, या कुछ ट्रॉमेटिक इंजरीज हो सकता है, उसकी वजह से कुछ मेडिकल या सर्जिकल इमरजेंसीज हो सकते हैं। उन पेशेंट्स को हम रिपोर्ट
विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स दे सकते हैं। उनके डॉक्टर्स को हम फोन पे इमीडिएटली इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, और पेशेंट्स को भी हम काउंसिल कर सकते हैं। दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द सेकेंड पार्ट है रिपोर्ट्स में, टिपिकली व्हेन यू आर डूइंग रिपोर्ट्स ऑन अ रिमोट लोकेशन और इवन ऑन साइट, देयर आर मेनी टेक्निकल इश्यूज जो आते हैं। कभी कभी क्लिनिकल हिस्ट्री जो रहता है पेशेंट्स का, वो डिटेल में अवेलेबल नहीं रहता है। तो व्हेन दैट हैपेंस, देयर कुड बी सम टेक्निकल इश्यूज इन द रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स। यूजिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस, यूजिंग स्मार्ट प्रैक्टिसेस, यूजिंग प्रोटोकॉल्स, हम इंश्योर करते हैं कि इस सब जो चैलेंजेस हैं, वो बॉटलनेक्स है, उसको हम मिनिमाइज करें बाय ऑटोमेटिंग सम ऑफ दिस एस्पेक्ट्स। और इस हिसाब से दिस बिकम्स अ वेरी इजी टू यूज प्लेटफॉर्म। Hospitals can use this platform, the internal hospital radiologists can use this platform, and when the radiologist hospital के premise के बाहर जाते हैं, because they need to take a break, or they also have conferences, they also have holidays, ऐसे वक्त वही radiologist वही रिपोर्ट घर से भी कर सकते हैं या उनके कॉन्फ्रेंस लोकेशन से भी कर सकते हैं, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सिंगल क्लिक करके वो आउटसोर्स कर सकते हैं किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, even to us, to report these cases. So that's what is the technology which Deep Tech has been creating for the last 4 years. सर, आपकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो है वो अब तक की कैसी रही है? ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर पूछना चाहूँ कि किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह के चैलेंजेस आपको शुरुआत में आए। हमारे इस कार्यक्रम में हम स्टार्टअप से, एसएमई से जब बातचीत करते हैं तो उनके एंटरप्रेन्योरल चैलेंजेस समझने की कोशिश करते हैं। राइट। I think entrepreneurial journey is very exciting. As I said, what I have been doing is since 2004, I have been working in this space as an entrepreneur. We as entrepreneurs go through various challenges, especially in the space. अभी radiology के अगर space consider की जाए, artificial intelligence काफी नया space है। ये technology बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल नहीं की है। प्लस इस टेक्नोलॉजी के अराउंड काफी कंफ्यूजन भी है। लोगों को लगता है कि बिकॉज टेक्नोलॉजी आएगी तो लोगों के जॉब्स भी जा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे इसके अंदर मिसकंसेप्शंस हैं। टेक्निकली देखा गया तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इमीडिएटली। इसका फ्यूचर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, 50 ईयर्स और 100 ईयर्स कोई बता नहीं सकता है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी टॉक टू कस्टमर्स, वी नीड टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स टू देम. Customers could be radiologists, customers could be hospitals, or customers could be imaging clinics, teleradiology practices. तो उनको बेसिकली ये सिस्टम कैसा वर्क करता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, उससे वो कैसा बेनिफिट कर सकते हैं, वो पर डे वो 1 आवर एक्स्ट्रा उनके प्रैक्टिस में कैसे पा सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, हमको उनको एक्सप्लेन करने लगता है। एंड दैट इज बीन समथिंग विच इज काइंड ऑफ अ चैलेंज विच वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू एन अपॉर्चुनिटी. Sir, as a company, is there any target that you have set for yourself in terms of revenue? How are you looking at 2022? Right. Abhi 2020, before going to 2022, I would like to say that 2020 or 2021, as we know, were pandemic years. This were one of the most challenging years for any industry, including us. But we innovated in this space. हमने इस space में तभी काफी innovations किए. तभी in the first wave of the pandemic, there was a lot of requirement for reporting CT scans on the platform, because तभी the rule for CT scan not having that significance came in the second wave of the pandemic. As consultants, हमको option नहीं था, जो scans हो रहे हैं उनको तो report चाहिए, patients are expecting reports. तो उस टाइम हमने artificial intelligence और smart reporting, ये दोनों चीज का काइंड ऑफ यूनियन करके टूल बनाया, जिससे जो भी रिपोर्ट्स है, स्कैन्स अपलोड हो रहे थे प्लेटफॉर्म पे, उसको हम विद इन 5 मिनट्स तक रिपोर्ट्स पेशेंट्स को वापस दे रहे थे, सो उनका ट्रीटमेंट किसी हालत से रुके नहीं। और हम इस सर्विस 27 दिया, 365 डेज जब भी ये पैंडेमिक में हमने देखा है, विदाउट एनी ब्रेक। एंड हमको याद है इन द पीक पीरियड ऑफ द पैंडेमिक हमने मोर देन 55,000 स्कैन्स रिपोर्ट किए थे। ऑल द रेडियोलॉजिस्ट वर वर्किंग ऑलमोस्ट लाइक for a long period of time. It was very stressful. Considering we have seen that innovations, if used properly, has really helped in adoption of the platform. Going forward to 2022, अभी currently हम 200 clinics को, hospitals को
इमेजिंग क्लिनिक्स और टेलीरेडियोलॉजी प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। हमारा टारगेट है कि हम मिनिमम इसको 1000 सेंटर्स की तरफ लेके जाएं, कि हम सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाएं, so that they are able to use the services and give good quality, high quality reports to patients using a platform. That could be by the in-house radiologist. The hospital administration can have their own team of experts or other group of experts, but we are there to provide our platform and whatever services we can using this. So that is our agenda. To take our mission is to take from 200 to 1000. Also, one important part of our exercise is that we have been supporting the tuberculosis screening program in the country. We have been working in this program for last 2 years, and we have been providing X-ray based AI screening technology for tuberculosis screening. Using this technology, हमने close to 2 lakh patients already screen कर चुके हैं. We are working with organizations, NGOs, and even government bodies across 3 or 4 different states of the country. This includes we are working currently in Tamil Nadu. We are also working we are working very soon in the states of in Jharkhand area as well as in Gujarat and in Uttar Pradesh, where this technology will be used soon for tuberculosis screening as well. So that is the second initiative that we have been working, and this is also a part of our CSR initiative at Deep Tech, where a certain number of scans हम completely free कर लेते हैं using this AI based technology. And so that's the agenda for us to take this forward to the year 2022. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपने एक्सपेंशन प्लान्स भी हमें यहाँ पर बताने के लिए। Namaste. Thank you very much for inviting me.